चलिए फिर आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, टाइम एंड वर्क। हमें पता है टाइम एंड वर्क हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके लिए हम इसको बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे और इसके ट्रिक्स यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 12 डेज़। ए और बी किसी काम को 12 डेज़ में कंप्लीट करते हैं, तो ए और बी मिलकर एक काम को 12 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। वही कह रहा है बी और सी इन 15 डेज़। बी और सी उसी काम को कितने डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं? 15 डेज़ में। फिर कहता है सी एंड ए इन 20 डेज़। सी और ए उसी काम को 20 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। तो हमसे क्या पूछता है ये, इफ़ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर, अगर ए बी और सी एक साथ काम करते हैं, इफ़ ए बी एंड सी वर्क टुगेदर दे विल कंप्लीट द वर्क इन। तो ए और बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने डेज़ में कंप्लीट कर देंगे? अब हमें पता है ए प्लस बी एक काम को 12 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनका 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 1/12। ऐसे ही बी और सी एक काम को अगर 15 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं तो उनका 1 डे का वर्क हो गया 1/15। सी और ए उसी काम को 20 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं तो उनका 1 डे का वर्क हो गया 1/20। अगर हम तीनों को ऐड कर दें तो क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, यानी ए 2 टाइम्स, बी 2 टाइम्स, सी 2 टाइम्स। तो 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20। अगर 12, 15 और 20 का एलसीएम लूँगी तो क्या आ गया? 60। 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60। तो 5 + 4 + 3 क्या आ जाएगा? 12। 12 बाय में 60 इज इक्वल टू 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ये 2 इधर क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, तो इधर आकर क्या हो जाएगा? इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। 12/60 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। 12/60 मल्टीप्लाई 2, 12 को 60 से कट करूँगी 5, 5 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया? 10, 1/10। ये आ गया ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क, और 1/10 1 डे का वर्क 1/10। तो 1/10 10/10 पूरा वर्क कंप्लीट करने के लिए कितने डेज़ ले लेंगे? वो 10 डेज़। तो तीनों मिलकर एक काम को कितने डेज़ में कंप्लीट करेंगे? 10 डेज़ में। फिर क्या कहता है? ए पर्टिकुलर जॉब कैन बी कम्प्लीटेड बाय अ टीम ऑफ 10 मैन इन 12 डेज़। 10 मैन एक वर्क को 12 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। 10 मैन एक वर्क को 12 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। वहीं द सेम जॉब कैन बी कम्प्लीटेड बाय 10 वुमेन इन 60, जबकि 10 वुमेन उसी काम को 6 डेज़ में कंप्लीट कर देती हैं। तो हमसे क्या पूछता है? हाउ मैनी डेज आर नीडेड टू कंप्लीट द जॉब इफ़ द 2 टीम्स वर्क टुगेदर। अगर दोनों टीम मिलकर काम करेंगी तो कितने डेज़ में वर्क कंप्लीट कर देंगी? तो हमने क्या किया? 10 मैन कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं? 12 डेज़ में, तो उनका 1 डे का वर्क हो गया 1/12। ऐसे ही 10 वुमेन कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं? 6 डेज़ में, तो 10 वुमेन का 1 डे का वर्क हो गया 1/6। दोनों को ऐड कर देंगे 1/12 प्लस 1/6, तो उनका 1 डे का वर्क आ जाएगा। एलसीएम लीजिए 6, 12 और 6 का एलसीएम क्या आएगा? 12। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे 1, 6 से डिवाइड करेंगे 2, 1 + 2 3, 3 बाय में 12 आ गया। 3 को 12 से कट करेंगे, 12 को 3 से कट करेंगे तो 4 आ गया। तो उनका 1 डे का वर्क क्या आ गया? 10 मैन और 10 वुमेन का 1 डे का वर्क आ गया 1/4। अगर टोटल काम कंप्लीट करना है तो कितने डेज़ लगेंगे? 4 डेज़ लगेंगे। तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे? दोनों टीम मिलकर काम कितने दिन में काम ख़त्म कर देंगे? 4 डेज़ में। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज़। ए और बी किसी काम को 10 डेज़ में कंप्लीट कर देते हैं। वहीं बी और सी उसी काम को 15 डेज़ में करते हैं, जबकि सी और ए उस काम को 20 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा? तो ए और बी एक काम को अगर 10 दिन में कंप्लीट करते हैं तो ए और बी का एक दिन का काम हो गया 1/10। ऐसे बी और सी अगर एक काम को 15 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं तो बी और सी का एक दिन का काम हो गया 1/15। ऐसे सी प्लस ए अगर एक काम को 20 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं तो सी और ए का एक दिन का काम हो गया 1/20। अगर मैं तीनों को ऐड कर दूँ तो 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू ऐड कर दे 1/10 प्लस 1/15 प्लस 1/20। अगर इसका एलसीएम लूँगी तो क्या आ गया? 60। 10 6 जा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60, 6 + 4 + 3 कितना आ गया? 13 बाय में 62। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 13 बाय में 120 आ गया। ये क्या आया? ए प्लस बी प्लस सी का 1 डे का वर्क आया है। अब ए प्लस बी प्लस सी का कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे? 120 बाय में 13 डेज़ में काम कंप्लीट कर देंगे। हमें निकालना किसका था? हमें निकालना था सी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। अगर हमें सी के अकेले का काम निकालना तो ए प्लस बी प्लस सी में से मैं ए और बी का 1 डे का वर्क माइनस करूँ। ए प्लस बी प्लस सी के 1 डे के वर्क में से अगर मैं
A+B का 1 डे का वर्क माइनस कर दो तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेगा हमें पता चल जाएगा। तो A+B+C A का 1 डे का वर्क 13/20, जबकि A+B का 1 डे का वर्क 1/10, 13/20 को अगर मैं 1/10 से माइनस करती हूँ तो 120 और 10 का एलसीएम क्या आएगा 120। तो 120 को 120 से डिवाइड करेंगे, वही सेम 1 को 13 से मल्टीप्लाई करूँगी तो वही 13 आ गया। ऐसे 20 को 10 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा 12 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा 12। 13 को 12 में से माइनस किया तो 1/20, तो 1/120। तो सी अकेला उस काम को कितने डेज़ में कंप्लीट कर देगा 120 डेज़ में कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। एक काम को 4 आवर्स में कंप्लीट करता है, जबकि बी और सी उसी काम को 3 आवर्स में कंप्लीट करते हैं और ए और सी उस काम को 2 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने घंटे में कंप्लीट करेगा। हमें पता है ए एक काम को 4 आवर्स में कंप्लीट कर रहा है, तो उसका 1 घंटे का काम क्या हो गया 1/4। ऐसे बी और सी एक काम को 3 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनका 1 घंटे का काम हो गया 1/3। ए और सी उसी काम को 2 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं, तो उनका 1 घंटे का काम हो गया 1/2। हमें किसका निकालना है, हमें तो बी का निकालना है। बी का निकालने के लिए हमें सी का अकेले का काम पता होना चाहिए, पर हमें तो ए का पता है। अगर हम A+C में से ए का अकेले का काम माइनस कर दें तो हमें सी का काम पता चल जाएगा कितने घंटे में कंप्लीट कर रहा है। तो A+C में से अगर मैं ए का 1 डे का वर्क माइनस कर दूँ तो मुझे सी का काम पता चल गया। A+C 1/2 और ए 1/4। 1/2 में से 1/4 माइनस करूँगी तो क्या आ गया 1/4। और इसका मतलब सी अकेला उस काम को कितने घंटे में कंप्लीट कर सकता है 4 आवर्स में। अगर सी का अकेले का काम पता चल गया तो सी का 1 घंटे का काम 1/4 हो जाएगा। तो बी और सी का 1 घंटे का काम 1/3। बी और सी के 1 घंटे के काम में से अगर मैं सी का 1 घंटे का काम माइनस कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा बी कितने घंटे में काम कंप्लीट कर देगा। 1/3 माइनस 1/4 एलसीएम लूँगी तो 12 आ गया। 12 को 3 से डिवाइड करूँगी तो 4, 12 को 4 से डिवाइड करूँगी तो 3, 4 में से 3 माइनस किया तो 1/12, यानी बी अकेला उस काम को कितने घंटे में कंप्लीट कर देगा 12 आवर्स में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज। ए और बी एक काम को 10 डेज में कंप्लीट करते हैं, जबकि ए अलोन कैन डू इट इन 30 डेज। ए अकेला उस काम को कितने डेज में कंप्लीट कर देता है 30 डेज में। द टाइम इन विच बी कैन डू इट इज़, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ए और बी एक काम को अगर 10 दिन में कंप्लीट करते हैं तो ए और बी का 1 दिन का काम हो गया 1/10। ऐसे ए अकेला उस काम को 30 डेज़ में कंप्लीट करेगा तो ए का 1 डे का वर्क क्या हो गया 1/30। अगर ए प्लस बी के 1 डे के वर्क में से मैं ए का वर्क माइनस कर दूँ तो मुझे बी का वर्क का पता चल जाएगा। बी के 1 डे का वर्क पता चल गया 1/10 माइनस 1/30। अगर एलसीएम लूँगी तो 30 आ गया। 30 को 10 से डिवाइड करूँगी 3, 30 को 30 से डिवाइड करूँगी 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 ही आया। 3 में से 1 गया 2 बाय में 30 दैट इज़ 15। 1/15 बी का 1 डे का वर्क 1/15, तो वो 15 डेज में वो क्या करेगा पूरा काम कंप्लीट कर देगा। ऐसे ही ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज़। ए और बी किसी काम को 72 डेज़ में कंप्लीट कर देते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को कंप्लीट करते हैं 120 डेज़ में, और ए और सी उसी काम को कंप्लीट करते हैं 90 डेज़ में। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा ये निकालना है। देखो फिर ए और बी अगर एक काम को 72 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं तो ए और बी का 1 दिन का काम हो गया 1/72। ऐसे बी और सी अगर एक काम को 120 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं तो बी और सी का 1 डे का काम हो गया 1/20। ऐसे सी और ए अगर इसी काम को 90 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं तो उनका 1 दिन का काम क्या हो गया 1/90। तो हमें किसका निकालना है, ए का अकेले का काम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन तीनों का कंप्लीट एक साथ कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं वो निकाल लेते हैं। अगर इन दो तीनों को ऐड कर दूंगी इक्वेशंस को तो ए 2 टाइम्स बी 2 टाइम्स सी 2 टाइम्स, तो 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/72 प्लस 1/20 प्लस 1/90। अगर इनका एलसीएम लूँगी तो क्या आ गया 360। 360 को 72 से डिवाइड करूँगी 5, 360 को 120 से डिवाइड करेगा तो 3, 360 को 90 से डिवाइड किया तो 4, 5 + 3 9, 9 + 4 सॉरी 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 बाय में 360, ये 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो 2 6 या 12, 6 को 360 से कट करूँगी, 360 को 6 से कट करूँगी तो 1/60 आ गया। तो यानी ए प्लस बी प्लस सी
इस काम को मिलकर 60 डेज़ में कंप्लीट कर देंगे। यानी a + b + c का 1 डे का वर्क कितना आ गया 1/60। हमें a अकेले का निकालना, तो a अकेले का निकालने के लिए मैं इसमें से b + c का 1 डे का वर्क माइनस कर दूँगी। तो 1/60 में से अगर मैं 1/20 माइनस करती हूँ, मेरा a अकेले का वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा वो पता चल जाएगा। 60 और 120 का एलसीएम क्या आ गया 120। 120 को अगर मैं 60 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा 2 आएगा। 120 को 120 से डिवाइड करूँगी तो 1 आएगा। 2 में से 1 माइनस किया 1/120, यानी ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा 120 डेज में कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 डेज। ए और बी एक काम को 8 डेज़ में कंप्लीट करते हैं, जबकि बी और सी उसी काम को 12 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। ऑल ऑफ 3 टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क इन 6 डेज, जबकि तीनों मिलकर उस काम को 6 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। इन हाउ मच टाइम विल ए एंड सी कैन टुगेदर कंप्लीट द वर्क, कितने टाइम में ए और सी एक साथ काम कंप्लीट कर देंगे। तो ए और बी अगर एक काम को 8 डेज़ में कंप्लीट करते हैं तो उनका 1 डे का वर्क हो गया 1/8। ऐसे बी और सी अगर एक काम को 12 डेज़ में कंप्लीट करते हैं तो उनका 1 डे का वर्क हो गया 1/12। ऐसे ए बी और सी एक काम को अगर 6 डेज़ में कंप्लीट करते हैं तो उनका 1 डे का वर्क हो गया 1/6। ठीक है, तो अगर हमें बी का निकालना है तो बी अकेले का वर्क निकालना है तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके a + b + c के वर्क में से माइनस कर देंगे। a + b का 1 डे का वर्क आ गया 1/8, ऐसे b + c का 1 डे का वर्क आ गया 1/12। अगर इन दोनों को ऐड करके अगर मैं a + b + c के 1 डे के वर्क में से माइनस कर दूँ तो मेरे पास b अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा ये पता चल जाएगा। तो करते हैं, एलसीएम लूँगी अगर मैं इसका तो क्या आ गया 24, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24, 6 4 जा 24, 3 + 2 5, 5 में से 4 माइनस किया तो 1, 1 बाय में 24, यानी बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा 24 डेज़ में कंप्लीट करेगा। बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा 24 डेज़ में। और हमसे क्वेश्चन पूछा क्या क्या था, ए और सी उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। हमारा किसका आया, बी अकेले का काम आया। अगर बी वाले को मैं इसमें से a + b + c वाले में से माइनस कर दूं तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा a + b मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करते। तो a + b का अगर टुगेदर का वर्क निकालना है तो a + b + c का 1 डे का वर्क आ गया 1/6। 1/6 में से अगर मैं b का वर्क माइनस कर दूँ 1/24 तो क्या आ गया एलसीएम 1/6 में से 1/24 माइनस करूँगी 24 एलसीएम आ गया। और 6 4 जा 24, 4 माइनस 24 को 24 से डिवाइड किया 1 आ गया, 4 - 1 3 बाय में 24, यानी a + b उस काम को मिलकर कितने डेज़ में कंप्लीट कर देंगे 8 डेज़ में कंप्लीट कर देंगे। दैट इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाइल वर्किंग 7 आवर्स अ डे ए अलोन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डेज़। ए एक दिन में 7 घंटे काम करता है तो 6 दिन में वो काम कंप्लीट कर देता है, जबकि बी अकेला 8 दिन में काम कंप्लीट करता है 7 घंटे काम करके। इन वट टाइम वुड दे कंप्लीट इट टुगेदर वर्किंग 8 आवर्स अ डे। दोनों अगर 8 घंटे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। तो देखते हैं, ए अकेला ए 7 घंटे काम करता है और लगातार कितने दिन काम करता है 6 डेज़ वर्क करता है। दोबारा पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कहता है। 8th क्वेश्चन, वाइल वर्किंग 7 आवर्स अ डे 7 घंटे काम करते हैं एक दिन में। ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 6 डे। 7 घंटे काम करके एक दिन में 6 दिन में ए काम कंप्लीट कर देता है, जबकि बी 7 घंटे काम करता है एक दिन में और 8 दिन में काम कंप्लीट कर देता है। इन व्हाट टाइम वुड दे कंप्लीट इट टुगेदर। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे अगर एक दिन में वो 8 घंटे काम कर रहे हैं। तो देखिए क्या कहता है, ए एक दिन में 7 घंटे काम करता है और 6 दिन काम करता है, तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया 1/6 वर्क। ऐसे ही बी का 1 डे का वर्क कितना हो गया 1/8 वर्क, क्योंकि बी 8 दिन में 7 घंटे काम करके काम कंप्लीट कर रहा है, तो बी का एक दिन का वर्क हो गया 1/8। 7 आवर्स 1/6, ठीक है। तो ए 8 घंटे काम करेगा तो देखो 7 घंटे में 1/6 वर्क कंप्लीट करता है, तो 8 घंटे में ज़्यादा वर्क कंप्लीट कर देगा 1/6 इंटू। अगर ज़्यादा वर्क कंप्लीट करेगा तो ज़्यादा वाला नंबर कौन सा है 8 है, तो 8 मल्टीप्लाई होगा और जो कम वाला नंबर है वो डिवाइड होगा। ऐसे ही होता है, अगर कोई चीज़ हमें जैसे 7 घंटे काम किया तो इतना काम हुआ। अगर 8 घंटे काम करेगा वही आदमी 8 घंटे काम करेगा तो काम ज़्यादा कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा कंप्लीट होएगा, ज़्यादा के लिए ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं और कम से डिवाइड, कम वाले से डिवाइड करते हैं। तो 8 यहाँ पे ज़्यादा है, 7 से बड़ा है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और 7 से डिवाइड कर दिया। तो इसको डिवाइड किया तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 4 बाय में 21 आ गया ए का। ऐसे बी का क्या आएगा 7 आवर्स में
1/8 वर्क कंप्लीट करता है बी। ऐसे 8 आवर्स में कितना कंप्लीट कर देगा, ज़्यादा कंप्लीट कर देगा। 1/8 मल्टीप्लाई, तो 8 ज़्यादा बड़ा है तो बड़े वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और छोटे वाले को डिवाइड कर देंगे। ज़्यादा के लिए ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं, मोर के लिए मोर से मल्टीप्लाई और लेसर से डिवाइड। तो 8 ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, 8 से 8 कट हो जाएगा तो 1/7। तो 8 घंटे में कितना बी कितना काम कंप्लीट कर देता है, 1/7। दोनों का क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। दोनों मिलकर उस 8 घंटे में काम करते हैं तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, उसको निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे। 4/21 + 1/7, 21 और 7 का से आ गया 21। 21 को 21 से डिवाइड करूँगी तो 4 ही आया। 21 को 7 से डिवाइड करूँगी 3 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी 3। 4 + 3 7, 7 बाय में 21। तो 7 को 21 से कट करूँगी, क्या आ गया 3। तो मतलब 3 दिन में वो काम कंप्लीट कर देंगे। लगातार दोनों 8 घंटे मिलकर काम करते हैं। तो फिर देखिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है, ए वर्क कैन बी कम्प्लीटेड बाय पी एंड क्यू। पी और क्यू एक वर्क को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, जबकि क्यू और आर उसी वर्क को 15 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। आर और पी उसी वर्क को 20 डेज़ में कंप्लीट करते हैं। तो पी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, ये निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, पी और क्यू अगर एक काम को 12 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं, जबकि क्यू और आर उसी काम को 15 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं, आर और पी उसी काम को 20 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं, तो पी और क्यू का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, 1/12। ऐसे क्यू और आर का 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/15। ऐसे आर और पी का 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/20। अगर तीनों को ऐड कर दूँ तो तीनों 2 टाइम्स काउंट हो रहे हैं। पी 2 टाइम्स, क्यू 2 टाइम्स, आर 2 टाइम्स। तो 2 ऑफ पी प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 1/12 + 1/15 + 1/20। 12, 15 और 20 का एलसीएम आ गया 60। 12 5 जा 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60। तो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 बाय में 60। ये 2 इधर मल्टीप्लाई होता है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 12 बाय में 60 × 2। 12 को 60 से कट करूँगी तो 5, 5 2 जा 10। तो पी क्यू आर का 1 डे का वर्क कितना आ गया, 1/10 आ गया। हमें किसका निकालना था, हमें निकालना था पी अकेले का। पी के अकेले का वर्क निकालने के लिए पी क्यू आर में से अगर मैं क्यू और आर का वर्क माइनस कर, 1 डे का वर्क माइनस कर दूँ तो पी का पता चल जाएगा। पी और पी प्लस क्यू प्लस आर का 1 डे का वर्क कितना हो गया, 1/10। और क्यू प्लस आर का 1 डे का वर्क हो गया 1/15। अगर 1/10 में से मैं 1/15 माइनस कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा पी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है। 1/10 और 1/15 का एलसीएम क्या आ गया, 10 और 15 का 30 आ गया। 10 3 जा 30, 15 2 जा 30, 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 बाय में 30। तो यानी पी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 30 डेज़ में कंप्लीट करेगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर। ए और बी एक साथ काम करते हैं, कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डिवाइडेड 1/2 आवर्स। ए और बी एक साथ मिलकर एक काम को 4 डिवाइडेड 1/2 आवर्स में कंप्लीट करते हैं, जबकि बी और सी वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर। बी और सी मिलकर उस काम को 3 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। और सी और ए उसी काम को मिलकर 2 डिवाइडेड 1/4 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। ऑल ऑफ देम बिगिन द वर्क एट द सेम टाइम। तीनों क्या है, सेम टाइम पे वर्क स्टार्ट करते हैं। फाइंड हाउ मच टाइम दे विल टेक टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क। कितना टाइम लगते हैं वो वर्क को फिनिश, तीनों मिलकर उस वर्क को फिनिश करने में। तो ए और बी मिलकर एक काम को कितने घंटे में कंप्लीट करते हैं, 4 डिवाइडेड 1/2 आवर्स में। देखो ए और बी एक काम को 4 डिवाइडेड 1/2 आवर्स में, 4 डिवाइडेड 1/2 आवर्स, दैट इज़ 4 2 जा 8 + 1 9, 9 बाय में 2 आवर्स में कंप्लीट करता है। जबकि बी और सी उस काम को 3 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। और सी और ए उस काम को मिलकर 2 डिवाइडेड 1/4 आवर्स में, 4 2 जा 8 + 1 9 बाय में 4 आवर्स में कंप्लीट करते हैं। तो ए और बी का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, 2/9। बी और सी का 1 डे का वर्क हो जाएगा 1/3। और सी और ए का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा, 4/9। तीनों को ऐड कर दिया तो ये 2 टाइम्स काउंट हो जाएंगे। 2 ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2/9 + 1/3 + 4/9। 9 3 और 9 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 आएगा। ठीक है, तो 9 को 9 से डिवाइड करूँगी 2 ही आएगा। 9 को 3 से डिवाइड करूँगी 3 आएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। ऐसे ही 9 को 9 से डिवाइड किया तो 1 आएगा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 ही आएगा। 2 + 3 + 4 कितना आ गया, 2 + 3 + 4, 2 + 3 5 + 4 9, 9 बाय में 9, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। 9 से 9 कैंसिल, 1 बाय में 2 आ गया, यानी 2 आ गया। ए बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, 2 डेज़ में कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इफ़ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज़। ए और बी उस काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं, जब
बी और सी उस काम को 10 डेज़ में कंप्लीट करते हैं, सी एंड ए उस काम को 12 डेज़ में कंप्लीट करते हैं, देन ए बी सी जॉइंटली कैन फिनिश द सेम वर्क इन कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ मैं। इतने क्वेश्चन होने के बाद तो ये आप आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तो मुझे डाउट में दे देना, मैं करा दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ए एंड बी टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज़ वाइल बी अलोन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज़। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। देखो 12th क्वेश्चन, ए और बी एक काम को 12 डेज़ में कंप्लीट करते हैं, तो ए और बी का 1 डे का वर्क हो गया 1/12। ऐसे बी इस काम को 30 डेज़ में कंप्लीट करते हैं, तो बी का अकेले का वर्क हो गया 1 दिन का वर्क हो गया 1/30। ए प्लस बी में से अगर मैं बी का वर्क माइनस कर दूँ तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा, ये पता चल जाएगा। तो 1/12 में से अगर मैं 1/30 माइनस करती हूँ, 12 और 30 का एलसीएम आ गया 60, 60 को 12 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 ही आया, 60 को 30 से डिवाइड करूँगी क्या आएगा 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 आ गया, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 बाय में 63 को 60 से कट करूँगी 20, यानी ए अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देगा 20 डेज़ में कंप्लीट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 13th क्वेश्चन कहता है ए एंड बी कैन सेपरेटली डू अ वर्क। ए एक काम को 6 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, बी उस काम को 12 डेज़ में कंप्लीट करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। देखो भाई, ए एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है 6 डेज़ में, तो ए का 1 डे का वर्क हो गया 1/6, बी इस काम को 12 डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, तो बी का 1 डे का वर्क हो गया 1/12। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे, उसके लिए 1/6 प्लस 1/12 एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 12 का एलसीएम 12 आ जाएगा। 12 को 6 से डिवाइड करूँगी 2 आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी 2 आएगा, 12 को 12 से डिवाइड करूँगी 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी 1 आएगा, 2 + 1 3 बाय में 12 कितना आ गया 4, 1 बाय में 4। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे 4 डेज़ में कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, रोनाल्ड एंड एलन आर वर्किंग ऑन असाइनमेंट, एक असाइनमेंट पे वर्क कर रहे हैं। रोनाल्ड टेक्स 6 आवर्स टू टाइप 32 पेज, 32 पेज टाइप करने में रोनाल्ड 6 आवर्स लेता है, जबकि एलन उसी 40 पेज टाइप करने में 5 आवर्स लेता है। हाउ मच टाइम विल दे टेक वर्किंग टुगेदर ऑन 2 डिफरेंट कंप्यूटर्स टू टाइप एन असाइनमेंट। 110 पेज का असाइनमेंट कंप्लीट करना है दोनों ने, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने आवर्स में कंप्लीट कर देंगे। देखो भाई, रोनाल्ड जो है 6 आवर्स में 32 पेज क्या करता है टाइप करता है, जबकि एलन जो है 5 आवर्स में 40 पेज क्या करता है टाइप कर देता है। तो रोनाल्ड 32 पेज कितने आवर्स में 6 आवर्स में, तो अगर रोनाल्ड 110 पेज अकेला क्या करेगा टाइप करेगा तो कितने आवर्स लगेंगे, ज़्यादा आवर्स लगेंगे। ज़्यादा के लिए ज़्यादा से मल्टीप्लाई और कम से डिवाइड, तो 6 × 110 बाय में 32 हम कट करके क्या आ जाएगा हमारे पास ये 165 बाय में 8 आ गया। तो 110 पेजेस रोनाल्ड कितने आवर्स में मतलब टाइप कर देगा 165 बाय में 8 आवर्स में, जबकि एलन 40 पेजेस 5 आवर्स में टाइप करता है। तो 110 पेजेस कितने आवर्स में टाइप कर देगा, 110 पेजेस के लिए उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा से मल्टीप्लाई और कम से डिवाइड। ज़्यादा ये क्या है बड़ा कौन सा है 110 से मल्टीप्लाई और 40 से क्या कर दिया डिवाइड, 0 से 0 कट हो गया। तो यहाँ पे आ गया हमारा 55 बाय में 4 आवर्स में एलन क्या करेगा 110 पेज क्या कर देगा टाइप कर देगा, जबकि हमें तो दोनों का मिलाकर बताना है 110 पेज दोनों मिलाकर कितने आवर्स में टाइप कर देंगे। तो दोनों को क्या कर देंगे 1 आवर का 1 पेज कितने आवर्स में टाइप करेंगे 8 बाय में 165, जबकि एलन जो है 1 पेज कितने आवर्स में टाइप करेगा 4 बाय 55 में। तो 8 बाय में 165 प्लस 4 बाय में 55 करूँगी तो एलसीएम 55 और 165 का क्या गया 165। 165 को 165 से डिवाइड करूँगी 1 आएगा, 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूँगी 8 आएगा, ऐसे ही 165 को 55 से डिवाइड करूँगी 3 आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 12 आ गया। 8 + 12 कितना आ गया 20 बाय में 165। ओके, तो 165 को जब मैं 20 से डिवाइड करूँगी तो क्या आ गया हमारा 8.25। तो कितने आवर्स में 8 आवर्स और 25 मिनट्स में क्या कर देंगे दोनों मिलकर 110 पेज टाइप कर देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कहता है ए कैन डू एज मच वर्क एज बी एंड सी टुगेदर कैन डू। ए और बी एक काम को मिलकर जितना एक वर्क काम ए जो काम करता है जितने टाइम में काम करता है बी और सी मिलकर उतने टाइम में ही उतना ही वर्क कंप्लीट करते हैं, जबकि ए एंड बी टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 9 आवर्स 36 मिनट। ए और बी उस काम को 9 आवर्स 36 मिनट में करते हैं, जबकि सी अकेला उस काम को 48 आवर्स में कंप्लीट करता है। द टाइम दैट बी नीड्स टू डू द वर्क, बी अकेला उस काम को कितने आवर्स में कर देगा, या फिर
देखो भाई, ए और बी, ए की काम करने की एफिशिएंसी और बी और सी, बी प्लस सी की काम करने की एफिशिएंसी इक्वल है। ए जितनी देर में काम कंप्लीट करेगा, 1 यूनिट काम जितनी देर में कंप्लीट करेगा, बी और सी मिलकर उतनी देर में 1 यूनिट काम कंप्लीट करेंगे। जबकि ए और बी क्या करते हैं, मिलकर 9 आवर 36 मिनट में क्या करते हैं, काम कंप्लीट कर देते हैं। तो 9 आवर्स 36 मिनट को मैंने किस में चेंज कर दिया है, आर्स में कन्वर्ट करने के लिए 36 को 60 से डिवाइड करूँगी तो क्या आ गया मेरे पास, 3/5, 9 डिवाइडेड 3/5। इसको सॉल्व करूँगी, 5 9 जा 45 प्लस 3 48/5 आ जाएगा। ठीक है, सी अकेला उस काम को कितने आवर्स में करता है, 48 आवर्स में। तो तीनों को मिलाकर वो काम कैसे कंप्लीट हो जाएगा, तीनों मिलकर उस काम को कितने घंटे में कंप्लीट कर देंगे। ए और बी मिलकर 48/5, तो उनका 1 घंटे का काम हो गया 5/48। ऐसे सी का 1 घंटे का काम हो जाएगा 1/48। तो एलसीएम क्या आ गया 48, 48 को 48 से डिवाइड किया तो 5, 48 को 48 से डिवाइड किया तो 1, 5 + 1 क्या आ गया 6/48, दैट इज़ 8 डेज। यानी तीनों मिलकर उस काम को 8 डेज में कंप्लीट कर देंगे। अगर तीनों मिलकर एक काम को 8 डेज़ में कंप्लीट करते हैं तो a + b + c = क्या आ गया, 8 डेज़ आ गया। ठीक है, तो हमें पता है b और c की काम करने की एफिशिएंसी a के बराबर है और b + c की जगह मैं a भी लिख सकती हूँ। तो a + a क्या हो गया 2a और 2a का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा 1/8। तो a का 1 डे का वर्क क्या हो गया 1/16। हमें किसका निकालना है, b अकेला उस काम को कितनी देर में कंप्लीट करेगा, b अकेले का निकालना है। तो 1/16 माइनस 1/b, a में से मैं c का वर्क माइनस कर दूं। ए में से अगर मैं सी का वर्क माइनस कर दूँ तो बी का वर्क आ जाएगा, ए का वर्क 1/16, सी का वर्क 1/48। तो एलसीएम लूँगी तो क्या आएगा 48 आएगा। 16 को 48 को 16 से डिवाइड करूँगी 3 आएगा, 48 को 48 से डिवाइड करूँगी 1 आएगा, 3 में से 1 गया 2, 2/48। तो 2 को 48 से कट करूँगी तो 24। तो मतलब बी जो है 24 डेज़ में अकेला वो काम कंप्लीट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज़। ए एक काम को 12 डेज़ में कंप्लीट करता है, जबकि बी उसी काम को 15 डेज़ में कंप्लीट करता है। अगर दोनों मिलकर काम करते हैं तो 5 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है। सॉरी, दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज़। दोनों मिलकर 5 डेज़ काम करते हैं, फिर बी क्या करता है, छोड़ जाता है काम को। द डेज टेकन बाय ए टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। जो बाकी वर्क बच गया उसको कंप्लीट करने में ए कितना टाइम लेगा। तो देखो ए जो है क्या करता है 12 डेज़ में वर्क फिनिश करता है, जबकि बी जो है वो 15 डेज़ में। तो ए का 1 डे का वर्क हो गया 1/12, जबकि बी का 1 डे का वर्क हो गया 1/15। तो दोनों मिलकर काम करते हैं तो 1/12 + 1/15। एलसीएम लेंगे 12 और 15 का 60। 60 को 12 से डिवाइड करूँगी 5 आ जाएगा, 60 को 15 से डिवाइड करूँगी 4 आ जाएगा, 5 + 4 9, 9/60। 9/60 क्या आ गया हमारा 9/60 का मतलब 3/4 वर्क दोनों ने कंप्लीट कर दिया 5 डेज़ में। अब वर्क बच कितना गया 1/4 वर्क बच गया। 1/4 वर्क किसने कंप्लीट करना है, ए ने कंप्लीट करना है 1/4 वर्क। ए एक दिन में कितना काम करता है 1/12 करता है। और तो इसको हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। बराबर करने के लिए 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 जा 12, तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 3 डेज़ 1/4 वर्क वो कंप्लीट करने में कितने टाइम ले लेगा, 3 डेज़ का टाइम ले लेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन m डेज़। ए एक काम को m डेज़ में कंप्लीट करता है, जबकि बी उस काम को n डेज़ में कंप्लीट करता है। हाउ मैनी डेज विल इट टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ बोथ ए एंड बी वर्क टुगेदर। अगर ए एक काम को m डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, बी उसी काम को n डेज़ में कंप्लीट कर रहा है, तो ए का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा 1/m और बी का 1 डे का वर्क क्या हो जाएगा 1/n। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने डेज़ में कंप्लीट करेंगे, इसके लिए 1/m + 1/n। और अगर मैं एलसीएम लूँ तो mn आ जाएगा इसका, यहाँ पे n, यहाँ पे m + n बाय में mn। इसका अपोजिट हो जाएगा, इतने डेज़ में वो काम कंप्लीट कर देंगे मिलकर। तो n बाय में m + n।